मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। आज मेरे बालों को क्या हुआ, ला 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 ला, ये मेरे आज बालों को क्या हुआ, ला 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 ला, कोई आके जुएं निकाले, ला 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 ला, मैं आज मेरे बालों को, हाय हाय बाजी जी देखिएगा मेरा, ये क्या हो रहा है? यू बाल तुम्हारे गिर रहे हैं। गिर रहे बाजी, इधर देखिएगा जुएं तो नहीं पड़ गई मेरे, रात से इतनी खुजली हो रही है सुबह से। ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे ऐसे देखे, ऐसा करके निकाले यूं और ये रखे, ऐसे मार दे। 2-3 दिन से तुम ये किए जा रही हो हाँ बाजी जी, पता नहीं क्या हो गया, वो हमारे घर की तरफ ना एक शैम्पू मिलता है, झिंगा लाला हूँ शैम्पू। हाँ तो मैंने वो लगा लिया था, वो कर नया ब्रांड है अच्छा वाला, मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद झटका मार का साबुन जिससे कपड़े धोते हैं ना, वो मुझे दे दिया, कह रही आप लगाएंगे ना आपके बाल ऐसे नरम मुलायम रेशम जैसे, यूं बिखर के यूं जाएंगे, यूं बिखर के जाएंगे। बाजार के साबुन से वो जो ये झींगा लाला हुए नहीं हो गए? कपड़े धोने वाले साबुन से बाल नहीं धोते। तो बाजी जी ये झींगा लाला नहीं हुए, ये छांगा मांगा वाले बाल हो गए, जो छांगा मांगा वाले नहीं है बाल। ये मतलब कि ये क्या, किसने कहा था तुम्हें वो साबुन इस्तेमाल करते हुए? हम दोनों तुम्हारे साथ आप ऐसे ज्यादा ना करें, चिड़िया कबूतर घोंसला देके यहीं पे अंडे देके जी हाँ, मुझे ऐसी कुछ लग रहा है ना करें। अच्छा देखो, बालों में इस्तेमाल करने के साबुन अलग होते हैं, कपड़े धोने के अलग होते हैं, बर्तन धोने के अलग होते हैं, और नहाने के भी अलग होते हैं, वो भी बालों में नहीं इस्तेमाल करते घर का साबुन। इतना पहले लगाती है ना, कहती है ना वो ग्रासी से ले आओ, ग्रासी से ये ले आओ साबुन, ग्रोसरी। ये ना करो, मुझे देख देख के कुछ हो रहा है, ये ना करो, छोड़ो। मैं तुम्हें कुछ कराते हैं इसका, क्या कुछ कराते हैं, क्या कराएं, कुछ उठ के मैं ये सोच रही हूँ, मेरी एक दोस्त है, ठीक है, मैं अपने दोस्त को बुलाती हूँ और मैं उसको बताती हूँ कि तुम्हारे बाल किस टाइप के हैं, वो आके देखेगी और फिर तुम्हें तुम्हारे बालों के लिए कोई भी अच्छा सा शैम्पू या जो भी जिस भी तरह ख्याल रखना है वो बताएगी, क्योंकि ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है कि वो बालों की टाइप देख के, स्कैल्प की टाइप देख के बताए कि किस तरह के आपको शैम्पू यूज करने चाहिए। ये सिर्फ बालों में नहीं हो रहा, ये सर में। एक मिनट, इनकी दोस्त वो तो नहीं है वो जो गुजर नाले के पास जो एक बड़ा सा दरख्त है उसके नीचे बैठ के जो बाल कटाती? नहीं, मेरी दोस्त जो है ना वो बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट है और उनको हर किस्म के बालों में क्या क्या चीजें अप्लाई करके सही हो सकते हैं बाल, वो बताएंगी वो तुम्हें, बाल अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे। बिल्कुल ऐसा। मैं भी एक ट्रांसप्लांट सर्जन को जानती हूँ जो बालों के साथ काफी अच्छा काम करते हैं, मैं भी उनको बुला सकती हूँ। दोनों को बुलाते हैं और ये कुछ करवाते हैं। बिजली ये सही नहीं है, पता है इससे क्या होता है, ये खुश्की तुम्हारे चेहरे पे गिरेगी, फिर तुम्हारा चेहरा ड्राई होगा, फिर तुम्हें दाने निकलेंगे, फिर तुम्हारे दुपट्टा खराब हो जाएगा, ठीक है, बहुत कुछ होता है। कहने का मकसद ये अगर ये सही ना हो तो। और बिजली की उन्हीं हाथों से बिजली ऐसे कर रही, उन्हीं हाथों से मेरी हेल्प करेगी, जी हाथ दो, बाल बांध दो। तो मैं हाथ भी तो कैसे तो अभी मेरा बहुत खुजली होती रहेगी, तो आप एक काम करें, खुद भी तो कुछ काम कर लिया करें, इतनी है जो ना आप वो ना किया करें, वेले ना बैठा करें। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि बिजली के बाल ड्राई हैं इसलिए इचिंग हो रही है या उसके बाल ड्राई नहीं लग रही है, स्कैल्प ऑयली लग रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है मसला, कुछ तो है। ये मेरे बालों को क्या हुआ, ला 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 ला। बिजली ऐसे बालों पे ना ऐसा ही गाना हो सकता है, बिल्कुल। तो हम इन बालों को ना थोड़ा बेहतर करेंगे और मैं कुछ ऐसे खाने भी बताऊंगी अनुषे जिनको खाने से जो बालों की सेहत के लिए एक्चुअली अच्छे होते हैं। वो भी महंगे महंगे खाना बताएंगे, कोई नहीं होगा। मैंने जब अभी गोभी देखी ना, वो हरी वाली इतनी महंगी आती ना, अपनी आप हमें कॉल कीजिए, आज हमें बताइए कि अगर आपको लगता है कि बिजली के बालों के लिए अगर आपके पास कोई टोटका है, कोई रेमेडी है, कोई डॉक्टर है, कोई भी है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप अपने बालों का ख्याल कैसे रखते हैं। और अब क्योंकि विंटर्स भी ख़त्म होने को आ ही गए हैं, तो क्या हो रहा है बिजली, इसके लिए मैं अपनी किसी दोस्त को नहीं बुला पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये जो बालों वाला मसला है ये हम तुम्हारा सॉल्व करवा सकते हैं, है ना? ठीक है, ब्रेक के बाद कुछ गेस्ट बुलाते हैं, कुछ करते हैं, आज इसको सही करते हैं। अपने बालों को हाथ लगाने से पहले या किसी और के सर में हाथ लगाने के बाद हाथ जरूर धोया करें। बिल्कुल, शुक्र है मैंने नहीं लगाया। बाल है मतलब कि
बाल खोल के किचन में नहीं आना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं ये तो आना होना चाहिए, चाहिए, वैसे बिल्कुल पॉलिसी नहीं होनी आना चाहिए। वाकई। अच्छा, और एक और चीज़ हाँ। अनुषे, वो ये कि अक्सर मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कह भी रहे होते हैं कि आप बाल खोल के जो है वो किचन में आ रही होती है, और हम इतने स्प्रेज इसीलिए लगवाते हैं ताकि हमारे बाल गिर के खाने से में ना ना आए। हो, तो इस बिल्कुल। बात का ख्याल रखना चाहिए, घर पे तो बांध के और नाइट सूट पहन के खाना बनाना चाहिए। हाँ, नहीं? हाथ पैर साफ हो, बाल बाल साफ हो, बिल्कुल। साफ हो, बिल्कुल। हाँ। सुनो, आज तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। वैसे भी मेरे बाल भी बहुत टूट रहे और गिर रहे हैं। अच्छा, पता है अनुषा, जितना खाने इंपॉर्टेंट पीने ये का होता है ना, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि Connection है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जी बाल टूट रहे हैं या ड्राई हो रहे हैं या लंबे नहीं हो रहे, तो बालों पे ये लगाएं। दैट इज अमेजिंग, बिल्कुल लगाएं, लेकिन क्या खाएं वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। पता है, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, इट्स ऑल प्रोटीन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन, ऐसा तो नहीं है कि आप वो चीज़ें ले ही नहीं रहे जिसमें प्रोटीन बहुत सारा होता है। जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके बालों के कलर में, आपके बालों की लेंथ में और आपके बालों के टेक्सचर को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होती हैं। आज हम लोग अपने डाइट में क्या कुछ डाल रहे हैं, डाइट जिससे में बिजली के बालों को तो होगा ही फायदा, लेकिन हम भी अगर ये सब खाते रहें तो मेरे बालों में कुछ बिल्कुल फ़ायदा होगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सब्जियां मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उन सारी सब्जियों में बालों के लिए कोई ना कोई अफादियत ज़रूर मौजूद है। यहाँ पे हम बनाने एक रेनबो सैलेड। रेनबो सैलेड इसलिए नाम है क्योंकि रंग बिरंगी बहुत सारी सीजनल सब्जियां हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, सब्जियों के साथ साथ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ रेड किडनी बीन्स। तो ये रेड किडनी बीन्स में आयरन है, ढेर सारा जिंक है, विच इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर। गाजर हम इस्तेमाल करेंगे। गाजरों के साथ हम इसमें छोटे वाले टमाटर ऐड करेंगे। कोई से भी टमाटर आप इसमें अच्छा, इस्तेमाल ये जो कर रेड किडनी बीन्स है, लोबिया, हाँ, लाल बिल्कुल, लोबिया, लाल लोबिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाइट वाला लोबिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल लोबिया में वैसे ज़्यादा फाइबर होता है तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है। चुकंदर और आयरन, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ता है। हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो बालों की सेहत तो अच्छी होती है, ओवरऑल भी सेहत अच्छी होती है। ब्रोकली, ये हमारी क्या बात है इसकी, ब्रोकली हमारी जो बहन, होती है फूलगोभी की बहन। उसकी बहन। अच्छा, बेबी स्पिनच हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा सॉटे में इसको करूँगी। ठीक है। फिश हम करेंगे इस्तेमाल, क्योंकि फिश में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो बालों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। फिश लाजमी खानी चाहिए हफ्ते में 2 से 3 बार, जितनी भी आपकी स्किन है। अच्छा, हेयर भी तो डेड स्किन ही है ना? हाँ, बिल्कुल देखो जरा, बिल्कुल। तो फिर जाहिर सी बात है, जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है वो आपके बालों के लिए भी अच्छा है। बालों के लिए भी अच्छा है और हमारे के लिए भी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये सब्जियां, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जैसे काफ़ी बोरिंग सी लगती हैं कि क्या हम सब्जियां खाएं, तो इसलिए हम इसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी एक रिडक्शन सॉस बनाएंगे। और रिडक्शन का मतलब है कि ये हमने ऑरेंज जूस ले लिया फ्रेश, और फ्रेश ऑरेंज जूस को हम करेंगे बेसिकली रिड्यूस, यानी इसको हम पका के थोड़ा सा करेंगे कम। तो ये मैंने ऑरेंज जूस ऐड कर दिया। आगे तुम्हारे लिए ले कॉल। नौरीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुषे। क्या हाल है? अनुषे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुषे, आप लोग तो हर टॉपिक हमारे दिल का करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक जो यू सो हमारे मच। जो हमारे दिल में सवाल होते हैं वो टॉपिक आप लोग ले आते हैं। देखिए जरा, आज हम बालों के हवाले से बात कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन आयशा भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगी नौरीन? आयशा से पूछना चाहूंगी कि कोई मुझे ऐसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स बताएं वाकई में जो मैं बच्चों को खिलाऊं, उनके बालों की ग्रोथ अच्छी हो। बिल्कुल, वेरी नाइस, थैंक यू। और अच्छा, मुझे एक जमाने में जुए बड़ी होती थी लोगों को, आजकल उनका फैशन चले गया ना, जुए नहीं होती। फैशन भी नहीं होती। हाँ जी, मुझे और पूछना है, छोटी बेटी है 8 इयर्स की। हाँ, तो उसके बाद भी बहुत रफ है और बीच में से गायब हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। ओह अच्छा, गायब हो, ठीक है। ये तो फिर बिल्कुल पूछते हैं, और एक मेडिकल इशू भी बनता है। हमारी जो दोस्त आने वाली है थोड़ी देर में, उनको आयशा ने बुला लिया कि बिजी के बाल भी सही करें, वो आएंगी तो बिल्कुल पूछेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले ज़रूर ये पूछना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की डाइट में, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड होनी चाहिए। खास तौर पे दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वो भी बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पालक, आपको पता है पालक में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपके बालों को नरिशमेंट और मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं। तो पालक और सारी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, जेनेटिक्स का कितना बड़ा हाथ होता है? क्योंकि मैं तुम्हें भी देखती हूँ, तुम्हें मैं रोज़ जब हम तैयार होते हैं अपने बाल बनाते हैं कि तुम्हारे बाल माशाल्लाह कुदरती बहुत अच्छे हैं, और मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरे बाल कुदरती इतने अच्छे शायद ना। अनुषे, तो जीन्स भी इसमें हाथ रखती है। जीन्स हाथ रखती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि अभी तुमने यूज़ की, अच्छे बाल। सी, बाल तुम्हारे भी अच्छे हैं, बाल मेरे भी अच्छे हैं, मगर जब हम जीन्स, एक्चुअली हमारे माशरे में, आप भी ये शायद इस बात से एग्री करेंगे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी जब तक बाल घने नहीं होते, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। देखिए, आपकी बाल का टेक्सचर हेल्दी है, टूट नहीं रहा हाथ में आते ही, बेशक बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वो हेल्दी हैं।
तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं ज्यादा है हर कम एक के बाल होने बहुत में घने और हों। सेहतमंद होने में दो अलग चीजें, दो कहने बिल्कुल का अलग मतलब ये चीज़ें, है। बिल्कुल ठीक अलग है। चीज़ें। ऑलराइट, तो हमने ऑरेंज जो जूस था उसको थोड़ा बहुत पका दिया है यहाँ थोड़ा पे। पका दिया है हमने चीनी के साथ। अच्छा, थोड़ी सी आंच में करूँगी कम, और इसके साथ इसमें मैं तुमने थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। थोड़ी सी चीनी भी ऐड की है ताकि वो रिडक्शन सॉस में एक बहुत ही अच्छा सा शाइन आ अच्छा जाए। ना, ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये सारी सॉस मैं ऐड नहीं करूँगी सैलेड में, थोड़ी ऊपर ऊपर से ऐड ठीक है। करूँगी। सो ये कुटी हुई लाल मिर्चें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के 1 बराबर। टेबलस्पून। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी नमक नमक, हाफ वाओ। टी स्पून। ठीक इसको है। पकाते रहेंगे, और अब हम साथ में मछली को पकाएंगे। मछली को भी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे और पेस्ट मछली कर वाकई में आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए। अच्छा, जब हम लोग अपने बालों की बात करते हैं, बालों से तो हमें ऑब्सेशन है कि लंबे हों और घने हों, लेकिन जो उन्होंने कहा था, ये सवाल ज़रूर याद रखना जब हमारी दोस्त आएंगी, कि पैची हो रहा है, स्कैल्प में पैचेस आ रहे हैं, और तो वो बहुत ज़रूरी है। 8 साल की बेटी है तो वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और ये भी है कि सर्दी में किस तरह से आप बालों का ख्याल रखें, गर्मी में, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है और अब गर्मियाँ आने वाली हैं। आने वाली हैं। ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया है इस पैन पे, तो मछली के साथ क्या करेंगे ये हमें पता चलेगा ब्रेक के बाद। अच्छा, इतनी मज़े की चीज़ें आयशा हमारे किचन में कर रही होती है। आज हम अब बालों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमने मछली जो है उसको तेल में डाला, क्या किया हमने? मछली को हमने बिल्कुल ऑयल में ऐड किया है, और यहाँ पे जो मछली ठीक है बता रही है कि मैं पक रही, और हम करेंगे ये कि इस मछली को, जो बाकी की मछली है, इसको हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है, इसको भी हम ऐड करेंगे ऑयल में। मैं मुल्तान चली जाती हूँ, तुम डाल दो। ठीक है, ये हमने ऐड कर दी। अच्छा, इसमें फ़िलहाल मैंने नमक और काली मिर्च ऐड नहीं की, मैं हल्का सा इसमें नमक और हल्की सी काली मिर्च ऐड करूँगी। जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट हाँ, एंड जस्ट अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, आई लाइक तुमने किस तरीके से उसको कवर किया है ना, हाँ। ताकि आप तक छींटे भी ना आए और मछली भी गर्मा गर्म आपको खाने को मिल जाए। अच्छा, मछली को कहते हैं ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप सी फूड को ज़्यादा पकाते हैं, मछली तो खैर टूट भी जाती है, लेकिन उसका जूस खत्म हो जाता है। सी फूड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इट हैज़ टू बी जूसी। ठीक है, ठीक है। वो बिजली क्या कर रही है? हमारा शैम्पू तो इस्तेमाल नहीं कर रही। बिजली कहीं बेचारी अपने बालों की वजह से शर्मिंदा हो गई है। मुझे लग रहा है, वैसे सबको बता दिया मैंने कि चलो धुएं हुए तो नहीं थी, लेकिन ये जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम है ना, ये पूरे साल लोगों को रहता है। ड्राइनेस हो सकता है, एलोपेशिया तो होता ही है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल, लोगों को ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली बाल भी आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। और अक्सर आप तुमने सुना होगा अनुषा कि जब बेबी आप कंसीव करते हैं, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी वन ऑफ द मेन रीजंस है बाल गिरने की, बाल ख़राब होने की। तो अपनी इन सारी चीज़ों का ख्याल ज़रूर कितना रखें। धोना ग़िज़ा। चाहिए, कितना नहीं धोना चाहिए। बिल्कुल, और उसके अलावा एक और चीज़, हमारे माशरे में लंबे बाल तो सेहतमंद बाल, तो अच्छे बाल, तो खूबसूरत बाल, जबकि कहते हैं कि ज़्यादा लंबे भी अच्छी बात नहीं है। बालों को बहुत ज़्यादा लंबे ना रखें। एक तो उसको धोना, साफ रखना एक और चक्कर। दूसरा ये कि वो आपकी बॉडी में से बहुत सारी कैल्शियम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खींचता है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं वो डॉक्टर ही बता सकती है मैं, लेकिन ये पता करना ज़रूरी है। पता करना ज़रूरी है, और बस उतने बाल रखें जितना प्रैक्टिकली आप उसको मैनेज कर पाएँ। मैं अगर लंबे बाल रखूँगी तो मैं खाना नहीं बना पाऊँगी बिल्कुल भी, तो इसलिए बस उतने बाल रखें जितने आप मैनेज कर सकते हैं आसानी से। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो हमारी मछली है, ये काफ़ी हद तक हो गई है तैयार, और आँच में हल्की करूँगी, इसको सिर्फ 1 मिनट और पकाऊंगी। और अब मेन चीज़ की बारी है। क्या है मेन चीज़? मेन चीज़ ये है कि ये जो हमारी रेनबो सैलेड है ना, ये दिखनी बड़ी खूबसूरत चाहिए, क्योंकि जब हेल्दी चीज़ बनाती हैं तो उतना ही फोकस करना चाहिए उसके लुक पे, ताकि लोग खा पाएं, उनको दिल चाहे खाने को। ठीक है, अच्छा, तो प्रेजेंटेशन पे अब काम होगा। प्रेजेंटेशन पे काम होगा। वाह। चुकंदर के मैंने पीसेस काटे हैं, बड़े बड़े भी और छोटे छोटे भी। तो जो सबसे बड़े पीसेस है ना अनुषे, उनके हम मैट्रेस की तरह बिस्तर बिछा देंगे। उनको बिस्तर लगा दिया हमने। बिस्तर लगा दिया हमने हाँ, यहाँ पे ज़बरदस्त। इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि ये तो जो है वो बड़े पीसेस हो गए। छोटे पीसेस को इस तरह से हम कर देंगे ऐड। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे टमेटोज, चेरी टमेटोज, हाँ लवली, हम करेंगे ऐसे ऐड, और सारे फ्रेश वाले पीसेस हम लेंगे इस तरह से। वहाँ पे हमारी रिडक्शन सॉस भी बन रही है दिस, और ये छोटे से पीसेस। मैं इस वाली को यूज़ नहीं करती है, काम करते हैं कि हम इस वाले को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड किडनी बीन्स, लोबिया ऐड किया हमने, एक करके, ताकि थोड़ा
हाँ। देखिए खूबसूरत। और एक हम और भी प्लेटर बनाएंगे जिसमें बहुत सारे ऐड करेंगे, जिसमें हम सब मिला देंगे। सब मिला देंगे, सब मिला के हम serve प्रेजेंटेशन ये मेहमानों के लिए होगी, वो घर वालों के लिए होगी। करेंगे। और ये खीरे के हाँ, खीरे की शेविंग्स करके। शेविंग्स करके उनको फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है, ये हम इस तरह से प्लेस करेंगे। ठीक है, मतलब कि आर्ट है, कुकिंग इज एन आर्ट, सोच लिया मैंने। और प्रेजेंटेशन तो वाकई में इज एन आर्ट। और सबसे अच्छी चीज़ आज के दिन के हवाले से इज़ ब्रोकली। तो ब्रोकली हम कच्चा तो नहीं खा सकते? इसको हमने ब्लांच करके रखा हुआ है, ब्लांच वैसे करके कच्चा भी रखा खा है। सकते हैं, कच्चा खा बिल्कुल। सकते इफ़ यू हैं? लाइक कच्चा यू कैन हैव इट कच्चा, बिल्कुल आप खा जबरदस्त, सकते हैं। चलें अच्छा, ब्रोकली में अनुषे विटामिन सी बहुत सारी मिकदार में होता है, और हमें लगता है विटामिन सी सिर्फ स्किन के लिए अच्छा है, बालों को भी जो थिन हेयर होते हैं उनको थिक करने में बहुत यूजफुल साबित अच्छा, होता है। ब्रोकली की तो बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा चलती हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, ओह नाइस। यस, गाजरें। न्यूज़ फीड पे भी एक नज़र डालें, कुछ डालते फ्रूट्स हैं। एंड सब्जियां हमने भी निकाली हुई हैं भाई, हाँ, कि आप हमारे लोगों को और बिजली की जो मोहल्ले वाले हैं ना उनको भी बता सकें कि अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए या नहीं। और ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। न्यूज़ फीड पे नज़र डालते हैं, अच्छा समझाओ भाई कि इन चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं। अच्छा जी, विटामिन सी गुआवा में एक अमरूद में 4 गुना 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है एज कम्पेयर टू ऑरेंज। तो गुआवा का, अमरूद का इस्तेमाल ज़रूर करें, सीजनल है, आजकल आया हुआ भी बिल्कुल सही है, है। बिल्कुल खाएं अमरूद ढेर सारा। इसके अलावा हाँ, कलेजी एक ऐसी चीज़ है जो हम छोड़ देते हैं, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है, हाइपरटेंसिव के पेशेंट सही है। नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, तो ज़रूर इस किस्म की चीज़ों का यंगस्टर्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। यंगस्टर्स कैन हैव कर लीजिए, बिल्कुल सही। दे कैन, ठीक है। उसमें फैटी एसिड जो मौजूद फॉर होते हैं, लिवर, सिनेमन, सिनेमन। ओह यस, सिनेमन जब आप खाते हैं तो आपको दालचीनी। दालचीनी आपको पता है दालचीनी के थ्रू कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, और जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है तो वो सर के फॉलिकल्स को भी जो है वो बेसिकली एक्टिव कर देता है, एक्टिव कर देती है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। तो दालचीनी तो हमारे डाइट में होता ही होता अंडे, है। अंडे, विटामिन अंडों की तो क्या बात है हाँ, प्रोटीन, विटामिन डी। डी। और ये विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार पे नहीं होता, लेकिन हाँ प्रोटीन बहुत सारा होता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स के जिसकी मदद से आप अपने बाल ना सिर्फ लगा के बल्कि खा के भी अच्छे कर सकते हैं। खाएं, लगाएं, कुछ बच जाए मुंह पे भी लगा लें, अंडा कुछ पता नहीं, बिल्कुल लगा हर लें। चीज़ ही। अच्छा, ग्रीक योगर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीक योगर्ट हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए आप नॉर्मल दही का इस्तेमाल कीजिए, शौक से कीजिए, ज़रूर कीजिए, स्ट्रॉबेरीज के साथ। बिल्कुल। ये सारी वो चीज़ें जो कि बालों की सेहत के लिए अच्छी होती हैं, बिकॉज अगेन प्रोटीन है। और ये तो बहुत आपके लिए ओवरऑल है। और मैं आपको बताती हूँ, जिन जिन लोगों के अच्छे बाल होते हैं ना, इसका मतलब है कि उनकी सेहत भी ठीक ठाक है एक हद तक। बिल्कुल, ठीक है। no doubt। दालें दालों का इस्तेमाल दालों- ज़रूर करें। आयरन, दालें आर ऑल अबाउट आयरन, तो दालें बहुत सारी खाएं, क्योंकि आयरन जब आपके बालों को मिलता है, आपकी बॉडी को मिलता है, तो वो एक्चुअली शो होता है आपके सर के ऊपर। ओटमील भी डालें। अच्छा, दलिये से बेसिकली क्या होता है कि विटामिन बीज इसमें बहुत सारे मौजूद होते हैं। विटामिन बीज आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फाइबर तो होता ही होता है। होता है। और यहाँ पे ओटमील, ऑयस्टर्स बहुत ज़्यादा लोग शौक से नहीं खाते ऑयस्टर्स, मजे की लेकिन होती है, ऑयस्टर्स मजे के पकाने का होते सही हैं, तरीका आना चाहिए। और इसमें ना फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, तो जितने भी फैटी एसिड्स वाली चीज़ें होती हैं आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, मॉइस्चराइज भी रखती हैं कहते हैं सी फूड तो है ही है, तो ऑयस्टर्स भी इसी कैटेगरी में आ जाता है मेरे ख्याल से। सालमन, हर किस्म की वो मछली जो कि थोड़ी सी ऑयली होती है, उसकी ऑयल जो स्किन वाला पार्ट होता है ना, उसके साथ उसको लाजमी खाए। अगर आप सालमन नहीं भी खा सकते तो भी। तुम्हारा सॉस जल तो नहीं रहा है? नहीं, स्पिनच भी रह गया। reduce हो रहा ओए है, स्पिनच। यस, स्पिनच में बहुत सारी मिकदार में विटामिन के भी पाया जाता है, और विटामिन के बेसिकली हेल्प करता है कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब होने में। तो ये मेन चीज़ें हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, जो कि बालों की सेहत के लिए इवेंचुअली अच्छी होती हैं। मुझे तो ये मज़ा आ रहा है। बस कर लो, अब ब्रेक पे जाने वाले हैं, बस ठीक करना है, हो गया। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि फ़िश को मैं ऐड करूँगी। हाँ, मज़े की स्मेल भी आ Yes. गया। इस तरह से हम पीसेस अच्छा, रखेंगे। पीसेस रखेंगे, गरम नहीं है? नहीं, थोड़ा है। सा। यस, ठीक है, थोड़े से And पीस there you रखते हैं। go. There you go. How lovely. यस। और इसके ऊपर कुछ अब नज़र हम भी आ रहा है अलग-अलग से। बस बाकी में reduction rainbow sauce add salad कर है। देंगे, रेनबो सैलेड, और चले जाएंगे ब्रेक पे। ठीक है जी, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो इसकी प्रेजेंटेशन आपको ठीक तरीके से दिखाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है। rainbow salad। नाइस। अब नियत ख़राब, है ना? लेकिन 2 मिनट ठहरेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। हाँ। फिर बिजली आएंगी, वो उसको एडमायर करेंगी, फिर वो प्लेटें वेट लाएगी तो हम खाएंगे, आराम से खाएंगे इसको। आराम से खाएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए भी हमने यहाँ पे एक छोटा सा पैकेज तैयार किया हुआ है कि आप लोग भी एक नज़र डालें और देखें। हमारी एक एक्सपर्ट है जो हमें बताएंगी कि हमें अपने बालों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उनको अच्छा मेंटेन रखने के लिए।
और ये वो चीज़ें हैं जो हम घर में भी कर सकते हैं। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नज़र आ रहा है सो प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर। जो मुझे बिजली के स्कैप में लग रहा था, मुझे लग रहा था उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, शायद टोटकों की ज़रूरत है। और अनुषे इतने सालों पढ़ के इंसान डर्मेटोलॉजिस्ट बनता है, तो आप एक दूसरे से मशवरा करने के बजाय मेरे बाल ख़राब होने क्या करूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं, आपको जिनकी बात समझ में आती है आप उनके पास जाएं, ज़रूर जाइए, उनसे सीखें कि क्या करना है। जाइए। और जब आपके बाल ठीक हो जाए तो घर में फिर ये टोटके वगैरह ये तमाम चीज़ें चलते रहती हैं और आप अपने फ़ायदे में भी रहती हैं। ठीक है, जल्दी से चल के देखते हैं वैसे कौन है, क्या कह रही है और हमें क्या बता रही है हमारे बालों के लिहाज से। तुम मैं भी कुछ सीख लेते हैं। हाँ, सीख 1 2 3 4 चीज़ें। थैंक यू अनीशा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बालों के हवाले से कुछ मुफीद टिप्स बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले, क्योंकि गंजपन और ख़ासकर मर्दों में गंजपन बहुत बढ़ रहा है, तो उस गंजपन को कैसे सही करें, और अगर आपका इनिशियल स्टेज पर है यानी कि अभी आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान टिप है। आपने क्या करना है, दालचीनी को पाउडर बना लें, बिल्कुल पीस कर पाउडर बना लेना है। ये 1 टीस्पून आपने लेना है, ठीक है। आपने इसमें कलौंजी को पीस के पाउडर बनाना है, ये भी आपने 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है, ठीक है। आपने 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर लिया, 1 टीस्पून आपने कलौंजी का पाउडर लिया, और आपने इसमें 1 टीस्पून ही कैस्टर ऑयल लिया, ठीक है। और इसको आपने क्या किया, पेस्ट बना लिया, थिक सा पेस्ट बन जाएगा। तीन चीज़ें आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेकर आपने कैस्टर ऑयल में इसको मिक्स कर लेना है। ये जो आपका पेस्ट बन गया, ये पेस्ट आप रात सोने से पहले सर पे या जो जगह आप बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल खाली हो रही है, आप उस पर अच्छी तरीके से मसाज करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें। जो लेफ़्ट ओवर गिर जाता है उसको आप साफ़ कर लें और आप सो जाएं। सुबह किसी अच्छे माइल्ड शैम्पू से सर धो लें। ये अमल आपने डेली करना है। इंशाल्लाह इससे आपकी रीग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके लिए इंटरनल मेडिकेशन लाजमी होती है, ठीक है। ये हो गई एक टिप। अब मैं आपको दूसरी टिप बता रही हूँ। दूसरी टिप बालों के हवाले से है कि बाल आजकल जो हैं बहुत ज़्यादा, ख़वातीन में भी मसला हो रहा है कि बाल गिर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा तेल है या कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसको तेल में डाल के पकाया जाए आपके बाल अच्छे हो जाए। तो बहुत ही आसान जड़ी बूटियाँ हैं जो मिल जाती है मार्केट में भी, आप ले सकते हैं। इसमें जो हमने यूज़ किया है, आंवला, भालजड़, रतनजोत और अगेन जो है कलौंजी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेकर जितना, मिसाल के तौर पे अगर आपने 50-50 ग्राम ये लिया है तो आपने जो है 1 केजी पानी में आप इसको रात भर भिगो दें। भिगोने के बाद सुबह आप इसको इतना पकाएं कि आपका ये पानी 1 पाव रह जाए। जब 1 पाव रह जाए तो आपने इसमें 1 पाव सरसों का तेल डालना, फिर इसको धीमी आंच पे पकाना है। जब आपकी जड़ी बूटियाँ ऊपर आने लगेंगी और आपका जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा तो इसको छान के रख लें। ये आप बालों में लगाएं। आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा तेल आपके घर में तैयार होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छी होगी, आपके बाल गिरना रुकेंगे और आपके बाल लंबे, घने और सियाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आज की जो तीसरी टिप है वो फ्रीज़ी बालों के लिए है कि अगर आप अपने फ्रिज को हटाना चाहते हैं और आप केमिकल्स पे नहीं जाना चाहते तो ये टिप ज़रूर आजमाइएगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमें चाहिए शिया बटर। अगर शिया बटर नहीं मिलता तो आपने मक्खन लेना है, लेकिन वो सॉल्ट फ्री हो, ठीक है। सॉल्ट फ्री मक्खन आपने लेना है। आपने इसमें 1 चम्मच शहद डालना है, ठीक है। 1 चम्मच आप इसमें शहद डालेंगे और आप इसमें जो चीज़ें जो दूसरी चीज़ें आप ऐड करेंगे वो है, आपने हालून के बीज डालना है 1 चम्मच भरकर, और आपने साबुत इसबगोल लेना है 1 चम्मच, और आपने इसबगोल की भूसी भी लेनी है, वो भी है 1 चम्मच, ठीक है। आप इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी का ऐड कर लें, पानी मिक्स कर लें, ठीक है। हल्का सा आप पानी मिक्स करेंगे और ये एक क्रीम बना लेंगे इसकी। आप इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आपने एक मलमल के कपड़ा जो है उसमें इसको अच्छी तरीके से निचोड़ के बालों में अच्छी तरीके से, जैसे हम क्रीम लगाते हैं या हम प्रोटीन अप्लाई करते हैं, इस तरह आपने इसका अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आधे घंटे के लिए अपने बालों में रहने दें। आधे घंटे के बाद आप अपना सर धो लें। इंशाल्लाह इससे आपके बालों में
शाइनिंग भी आएगी और एक जो बन फटा बाल होता है वो सही हो जाएगा, फ्रिज निकल जाएगा। और अगर आपको लगे कि थोड़ी से बालों में हल्का सा मक्खन की वजह से हल्का सा एक चिकनाई रह गई है तो फिर आप माइल्ड शैम्पू करें। एंड वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं बालों के हवाले से। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बालों का ख्याल रखें, उनकी नशोनुमा करें, खुराक अच्छी लें। ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी कभी ना कभी हमें बालों की तरफ से और बालों की वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो भी ठीक है, लेकिन उनका सही इलाज कराना ये भी बहुत ज़रूरी है, और उनको मेंटेन रखना ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास इस वक्त हमारे 2 डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप भी कॉल्स करते रहिए। और बिजली के लिए मैंने इनको स्पेशली बुलाया है, तो सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने टाइम निकाला और हमारे पास आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शगुफ्ता, माई डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। और बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मसूद साहब है हमारे पास यहाँ पे, एंड ही इज़ माशाल्लाह हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, एंड इनका अपना एक बहुत ही बड़ा क्लिनिक भी है और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त आ गई। और आपने मुझे पूछा नहीं तुम कैसे हो, मैंने कह दिया मैं ठीक ठाक। आपने जो है फ़ौरन जो है उससे पूछना शुरू कर दिया, मुझे मौका ही नहीं दिया आपने पूछने का। तो अब आप कैसी हैं? बात आ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कितनी हमने बातें की हैं सालों साल से, लेकिन ये जो बालों का मसला है कभी ख़त्म नहीं होता और ये चलते ही रहता है। चलता रहता है, और आजकल मेरे ख्याल में और ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि बालों के साथ हम एक्सपेरिमेंट्स बहुत करने लग गए हैं। करने लगे हैं, क्योंकि पास में इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे, इतनी केमिकल्स और इतनी मशीन्स और अवेलेबल नहीं थी कि हमें बाल ख़राब करने के लिए। लेकिन अब ये है कि हम डेली बेसिस पे, और वो घरों तक पहुंच चुकी हैं सारी चीज़ें, तो और उसके बाद फिर प्रॉपर केयर नहीं की जाती। अच्छा, एक ज़माना होता था जब हम हफ्ते में एक दिन बाहर जाते थे तो ब्लो ड्राई वगैरह करा लिया। अब तो मेरी कुछ ऐसी दोस्त हैं जो धोती हैं ब्लो ड्राई, डेली बेसिस पे आप घर में कर रहे हैं, इजी आपके लिए। आयरनिंग कर रहे हैं, ब्लो ड्राई भी नहीं, आयरनिंग कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। ब्लो ड्राई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट के, क्योंकि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जो बॉल्डनेस आती है या जो बाल कम होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है बाल कम होने के लिए? असल में हमेशा क्या होता है कि सबसे पहले आजकल तो पूरा टोटली चेंज हो गया है। पहले हम देखते हैं कि मेल का पैटर्न अलग हो गया है, फीमेल का अलग हो गया है। पहले ये होता था कि फीमेल में बॉल्डनेस नहीं होती थी, आजकल तो हर दूसरी तीसरी फीमेल में बॉल्डनेस हो गई है। बिल्कुल। तो जो भी हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो उसी से हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। मेन तो पहले तो हमारे पास जो मेन रीज़न आ रहा था तो वो जेनेटिक माँ बाप नाना नानी कहते हैं, जी खानदान की तरफ से ये मिल रहा था। लेकिन आजकल तो उससे और भी टोटली चेंज हो गया है कि किस वजह से बॉल्डनेस हो रही है। फिर हम पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेके उस हिसाब से देखते हैं कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से हम उनको आगे लेके जाते हैं। सही है। लेकिन वो आ गई हमारी बिजली, आज उनके बालों का अपना हाल देखना है। सलाम जी। सलाम। वो आप तो ऐसा शर्मा रही हैं, मैंने आपकी तारीफ की है कि आपने इतनी अच्छी जगह पे काम करवाया। ये देखिए मेरे बालों का हाशर देख के क्या हो गया। क्या किया था बालों के साथ? वो ना हमारी तरफ एक शैम्पू मिलता है जिंगल अलाहू, वो लगाया था, और झटका मार का साबुन था, वो कपड़े जैसे धोते हैं ना, तो उन्होंने कहा तो ये लगा ले तो तेरे बाल ऐसा रश्म होंगे, ये जाएंगे यूँ जाएंगे, फिर उसमें से निकलेगा पाया आमला। देखिए बाल कपड़े धोने का साबुन और चीज़ें अलग होती हैं, मुंह धोने के लिए अलग होता है, बालों के लिए अलग चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल। ये तो इन्होंने भी कहा था। अब तो उनके बाल जो है ना वो कुछ अंदर से बहुत खुश्की और ड्राइनेस हो रही है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बालों में इचिंग है या बालों में कोई भी प्रॉब्लम हेयर फॉल आ रहा है, तो आपको यू हैव टू रूल आउट द कॉज। एक हार्मोनल इश्यूज हमें बहुत मिलते हैं आजकल, क्योंकि हमारी डाइट और फूड ऐसा है जो हार्मोन्स इंजेक्ट खाने पीने से भी होती है, तो हार्मोनल इश्यूज की वजह से ऐसा होता है, या आपको डैंड्रफ है मेन कॉज, जो नॉर्मली जनरली हमें डैंड्रफ मिल रहा होता है। अब हम एक ओवरऑल वर्ड डैंड्रफ यूज़ करते हैं, बट उसमें आपके लिए स्किन के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सोरियासिस है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शंस हैं जो स्कैल्प पे बहुत अटैक करते हैं। तो ये चीज़ें आप रूल आउट पहले कराएंगे, और अगर आप उनको ट्रीट नहीं करेंगे तो चाहे आप हेयर ट्रीटमेंट जितनी भी करा लें, आपके हेयर फॉल नहीं रुकेंगे।
अगर आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप उसको एक जो है लाइस का इशू भी है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल आता है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो तो वो आपको दिखाना ज़रूरी है। और ये झींगा लाला वाला तेल जो है वो चीज़ें जो है जो भी शैम्पू और झटका मार साबुन तेल इन्होंने निकाला है, देखा इससे जो है इससे परहेज करें। हमारे पास मेडिकेटेड शैम्पूज अवेलेबल हैं बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छी कंपनीज आ गई हैं और ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, आपकी जो है लीस्ट दोनों कॉस्ट में डॉक्टर भी से है। रिक्वेस्ट भी है, बिजली तुमसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़रा स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए नज़र डालते हैं और यहाँ देखते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो आम बालों के जो मसले मसाइल होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, वो कौन सी होती है कि पहले तो आपको पता चले कि खुदा न खास्ता आपको ये तो नहीं है, और क्या पता आप उसको डायग्नोज भी घर में गलत कर रहे हो, जिससे बहुत बुरा असर भी हो सकता है आपके स्कैल्प पे कि आपको कुछ और होता है, आप किसी और चीज़ के लिए ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। हाँ, ड्राई बाल तो माशाल्लाह ये तो पूरे पाकिस्तान की पहचान है, हम सब झाड़ू सर में झाड़ू लेके घूम रहे हैं, बाल नहीं है, टिंको वाली झाड़ू, टिंको वाली झाड़ू ब्लो वाकई ड्राइज में। एंड आयरनिंग से भी बहुत हो जाता डल है। अच्छे लगते हैं, घने लगते हैं, लेकिन मरे हुए लगते हैं, भारी होते हैं लेकिन मरे हुए, जैसे इस टाइम बिजली के बाल लगे हुए हैं। मरे हुए। ए, डॉक्टर साहब ने जो तुम्हारी वाह 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 वाह, क्या बात है। ग्रे हेयर ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये लेकिन कोई आजकल problem नहीं है। 20-22 साल के लड़के लड़कियों में भी सफ़ेद बाल आ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली पहले ये सारा जो है ना डाइट की वजह से, डाइट हमारी की वजह खुराक की वजह से, पहले ऐसे नहीं होता था, आजकल हमारी टोटली खुराक चेंज हो गई है, बिल्कुल। जिस वजह से ये हमारे बच्चों में भी आजकल जो है ना सफ़ेद बाल आना शुरू हो अच्छा, गए। कहते हैं स्ट्रेस से भी सफ़ेद बाल आती हैं, सही है? स्ट्रेस है, डेंड्रफ, स्ट्रेस है, आयरन की कमी आयरन की है, कमी। विटामिन D3 की कमी है, काफ़ी सारी इश्यूज है साइनस जिसकी का वजह इशू से। होता है अगर किसी को ज़्यादा तो उनमें आ जाता है हीट ज़्यादा। डैमेज, हाँ, ब्लो ड्रायर, कर्लर, स्ट्रेटनर, आयनिंग, ये चीज़ें तो तबाही करती हैं, तबाह बर्बाद, और अब तो हमारे मर्द हजरात भी इस्तेमाल करते हैं हाँ, मेन रीज़न सारी चीज़ें। हाँ, वॉल्यूम नहीं, बाल है लेकिन जान नहीं है, एक बार फिर वो वॉल्यूम या जो बॉडी जिसे हम कहते हैं, बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं आती, फ्लैट सबके बाल। एक्चुअली सही खुराक हमें मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से हमारे बाल ग्रो करें, हमारे बाल शाइनी नज़र आ जाए। स्प्लिट एंड्स, ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्प्लिट एंड्स हम सबके बाल में होंगे, और हम लोगों को अपने बाल लंबे करने का इतना शौक। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि एक पाकिस्तानी लड़की को लंबे हो, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे चूहे की पूंछ है छोटी सी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए लंबे बाल आप करें ज़रूर, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद आप उसको थोड़ा सा कट ज़रूर ले ट्रिम लें। ज़रूर करें। अगर आप ट्रिमिंग नहीं करवाएंगे और आप 10-10 साल तक बाल ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो एक अजीब सी पूंछ ही आके बन जाती है, वो आपका एक हेयर्स का पूरा एक कि वॉल्यूम और लंबे स्ट्रक्चर अगर नहीं हो आ और अगर सकता। सेहतमंद ना लगे तो क्या फ़ायदा? उनका कोई वही फ़ायदा बात नहीं है, होगी। इट्स यूजलेस। लंबे बालों के लिए सबसे बेस्ट है कि जैसे हमारे पूरी बॉडी की एक एक्सरसाइज होती है, ऐसे बालों के लिए कोमिंग एक बहुत कोमिंग बड़ी अच्छा है बालों अच्छी के एक्सरसाइज लिए, है, बिल्कुल। जिसके जरिए ये ग्रोथ ज़्यादा पकड़ लेते हैं अच्छा, लेकिन जो लोग ऑयली बाल होते हैं उनको कहते हैं ज़्यादा कोम नहीं करो वरना मजीद तेल निकल आएगा, लेकिन वो जो ऑयली इश्यूज होते हैं उनको खुद मेंटेन कर सकता है, वो अपने हाथ में किसी भी अच्छे ब्रांडेड शैम्पू के साथ कर सकता है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे डैंड्रफ की बात आती है, हम कहते हैं डैंड्रफ है तो लोग तेल लगा के बैठ जाते हैं। अब तेल लगा के वो भी 24-24 घंटे 12-12 घंटे के लिए ऑयलिंग करना है, तो बट ऑयलिंग देखें आप करें ज़रूर, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा ऑयलिंग ना करें, क्योंकि जितना आप ऑयल और उसमें लगाएंगे मसाज ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत इसके कि डुबा दिया अपने और बालों ये को कि क्योंकि तेल में। देखिए फेस पे हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स कम होते हैं, स्कैल्प पे हमारे फेस से भी ज़्यादा होते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पता करते हैं कि ऑयलिंग और शैम्पू का सही तरीका क्या है, और दूसरा क्या अगर ख़वातीन भी हेयर ट्रांसप्लांट्स में जा रही हैं, मुझे अपनी बाल लगवाने हैं तो क्या लग सकते हैं, क्योंकि एक ज़माने में से मर्द हज़रात के लगते थे, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे भी थिनिंग हो रही है, और तुम जो है जाओ और शैम्पू और ऑयल सही से लिस्ट लो और जाके अभी जाओ मार्केट, ठीक है, अभी जाओ मार्केट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बालों के हवाले से बात हो रही है तो बिजली तो चलेगी अपना सामान लेने, क्योंकि मैंने उसको फ़ौरन जो है डॉक्टर साहब ने 2-4 चीज़ें लिखवा दी हैं उसको कि ये लो ये लो ये लो। अच्छा, हम सामान भी ले लेते हैं, दोनों डॉक्टर से कहती हूँ मैं तो इतना सामान लेके माशाल्लाह बैठी नहीं हूँ, लेकिन सामान को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, मैं कहती हूँ बेशक 2 चीज़ें हों लेकिन वो इस्तेमाल में हो बनस्बत इनकी कि 10 चीज़ें हों, और इंसान जज्बाती होकर चीज़ें ले लेता है और इस्तेमाल कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 चीज़ें हों और अच्छे ब्रांड की हों। अच्छे ब्रांड की हो। आप 10 चीज़ें अगर ले लें कि ये भी, लेकिन वो बेकार हो आपके लिए और ज़्यादा नुकसान कर रही हैं आपके हेयर्स को, स्किन को, हर चीज़ के लिए मैं ये कहती हूँ, तो वो यूज़लेस है। देखिए, आप अच्छा शैम्पू,
लेकिन शैम्पू भी हमेशा ये नहीं कि आप अगले 5 साल 10 साल डेली आप एक ही शैम्पू यूज़ करें। यू हैव टू चेंज द शैम्पू, बिकॉज अगर आप एक ही एक शैम्पू यूज़ करेंगे तो बालों को उसकी आदत हो जाती है और रेजिस्टेंस आ जाती है। तो आप उसको ऑन एंड ऑफ शैम्पूज चेंज करें। और कंडीशनर के साथ शैम्पू कभी यूज़ ना करें, क्योंकि कंडीशनर जो है विद कंडीशनर जो शैम्पूज आते हैं वो कभी यूज़ ना करें, क्योंकि कंडीशनर इज़ जस्ट फॉर योर टिप्स। अगर आप रूट्स में कंडीशनर जाएगा तो वो आपके बालों को डैमेज कराएगा और मज़ीद हेयर फॉल होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो 2-in-1 और इस तरह से चीज़ें आ रही हैं और लोग अलग से भी कंडीशनर यूज़ करते हैं तो वो शैम्पू की तरह करते हैं। दे डोंट नो द वे यहाँ तक पूरा लगा के। तो वो सिर्फ टिप्स के लिए होता है और मेल्स के तो छोटे बाल होते हैं, मेल्स के लिए तो आई थिंक कंडीशनर होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, फिर मैं आपके पास आती हूँ कि ट्रांसप्लांट्स के लिए भी अगर अब जो लोग आप कह रहे हैं कि ज़्यादा आती है तो लेडीज़ भी आती हैं या लेडीज से वो रिजल्ट नहीं आता? कैसे एक्चुअली क्या है कि ट्रांसप्लांट जो इस टाइम 95% तो मेल पैटर्न में आता है, मेल ज़्यादा आते हैं, 5% लेडीज़ भी हैं। इस टाइम इस ईयर में थोड़ा लेडीज़ का रेशो थोड़ा बढ़ चुका है, हाँ, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हुई है और लेडीज़ भी ट्रांसप्लांट करवा रही हैं और वो रिजल्ट्स आते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मैंने ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। अभी कुछ लेडीज़ से कुछ डिजीज़ की वजह से हुए हैं, कुछ जेनेटिकली भी आ गए हैं उनके ऊपर। हेयर ट्रांसप्लांट काम कैसे करता है? तो फिर आप उसका प्रोसेस थोड़ा सा अगर हमें एक्सप्लेन करेंगे, और सिटिंग्स कितनी होती हैं इसकी? एक्चुअली क्या है कि देखना पड़ेगा बाल को, स्कैल्प इस को। पे भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं डिफरेंट आजकल जो है पूरी दुनिया में 2 टेक्निक हैं। एक FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट जो पुराने दौर से हम करते आ रहे थे, फ्लैप आउट करके स्टिचेस, लेकिन आजकल टोटली ये चेंज हो चुका है। आजकल इसमें क्या है कि नो कट है, नो स्कार, नो स्टिचेस, पीछे से पंच करके रूट को फ्री करके एक्सट्रैक्ट करके फिर आगे ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आप तो कहते हैं कि आप लैशेस भी लगवा सकते हैं और अब आईब्रोज भी अगर आपकी कम हो रही हैं तो आपकी आईब्रोज भी घनी हो सकती हैं। देखिए अब और इतनी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट तो ऑफ कोर्स एंड ट्रीटमेंट आपका हेयर ट्रांसप्लांट है, लेकिन जहाँ पे स्कारिंग है, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं है, वहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट पे ही जाना है। बट उससे पहले अगर आपके हेयर फॉलिकल्स मौजूद है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो वी हैव द ट्रीटमेंट विद द नेम ऑफ हेयर PRPs हैं, जिसमें हम इंजेक्ट करते हैं, आपका अपना ब्लड लेके ट्रीटमेंट करते हैं। हेयर मीजोथेरेपीज हैं। की सक्सेस रेट क्या है? PRP का सक्सेस रेट अगर आपका हेयर फॉलिकल है तो बहुत अच्छा है, और इवन आजकल आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट भी जो है, जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो PRP सजेस्ट करते हैं ताकि आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं कि जिनका मैं हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने करवाया हुआ है और उसके बाद में हेयर PRPs और हेयर मीजोथेरेपीज वो करवा रहे हैं, क्योंकि उससे आपको अच्छा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी रिजेक्शन आजकल बहुत मिल रहा है। कुछ अगर अच्छे हाथों में तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिजेक्शन नहीं है, अगर किसी बुरे हाथों में है हर किसी को सूट तो भी नहीं करती है PRP आजकल हमारी पूरी कोशिश, जो हमारा आजकल फोकस जा रहा है खास करके यंग जनरेशन में, बच्चों में जो 18+ अर्ली स्टेज में बॉल्ड होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम उनको बुलवाते हैं, देखते हैं कि PRP किस तरीके से कितने सेशन दे के, कोशिश होती है हमारी कि वो जाना बच अच्छे पाए। डॉक्टर के पास है और पता करें, और यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर, ये भी बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शुमाला साहबा की भी कॉलेज जंग से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बालों के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छे बाल, लंबे बाल, घने बाल, वो सारे किस्म के बाल जो मेरे पास नहीं है। जी, मैं यही एकदम मुझे क्वेश्चन करना है। माशाल्लाह मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं माशाल्लाह, कुछ ना सके, मगर हम ये 2 साल से ना ये प्रॉब्लम हो गई। एक तो ना मेरे डैंड्रफ बहुत होता है, हालांकि मैं डैंड्रफ वाला शैम्पू भी यूज़ कर रही हूँ, मगर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा ना, ये थोड़े दिनों से ना मेरे बालों में ना ब्राउन पता नहीं क्यों ब्रादा सा आने लगे है, और मैं क्योंकि मुकम्मल काफ लेती हूँ, तभी पता नहीं किस वजह से मुझे ये अभी तक मालूम नहीं हुआ है, मगर मैं डैंड्रफ वाला शैम्पू तो मुसलसल यूज़ कर रही हूँ, जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, डैंड्रफ का मसला पड़ रहा है। ठीक है शुमाला, बिल्कुल पता करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मैंने भी ये किया था, जब मुझे एक ज़माने में डैंड्रफ हो रहा था तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, और उस शैम्पू से तो मज़ीद मेरी इचिंग बढ़ गई थी, और मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ। तो आप तो जब तक डॉक्टर के पास ना जाएँ तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें ना उठाएं अगर आपको सीवियर स्कैल्प के इश्यूज़ हैं। एक्चुअली क्या होता है कि डैंड्रफ के हम रीज़न आज देख रहे हैं कि रीज़न क्या है, किस वजह से आपको डैंड्रफ हुई है, पॉल्यूशन की वजह से हुई है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ हुआ है। तो उनको हम देख के उस तरीके से फिर बताते हैं कि भाई ये चीज़ें आप अप्लाई करें, आगे आप अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब फिलहाल तो डैंड्रफ बहुत हो रहा है, बाल अच्छे लंबे हैं। कीटोकोनाज़ोल के शैम्पूज़ होते हैं, मेडिकेटेड मैं बता रही हूँ, जेनरिक कीटोकोनाज़ोल के शैम्पूज़ आप ले सकते हैं। टार बेस्ड शैम्पूज़ होते हैं,
तो वो जो है सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड शैम्पूज़ होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। बट ज़ाहिर है बेटर तो यही है कि आप एक दफ़ा उसको रूल आउट करा लें कि साथ में कोई फंगल इन्फेक्शन या वो ना हो। बट ये कि अगर आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने हैं तो इन कॉम्बिनेशन। मुझे किसी ने एक ज़माने में कहा था बेबी शैम्पू इस्तेमाल कर लो, उसमें तो कुछ भी नहीं होता। नहीं बेबी शैम्पू नहीं, बेबी शैम्पू कोई वर्क नहीं करता। बेबी शैम्पू ये है कि आपके बालों को मज़ीद डैमेज नहीं करेगा, लेकिन वो कोई वर्क नहीं करेगा आपके बालों पे। कीटोकोनाजोल, टार, सैलिसाइलिक एसिड, ये कॉम्बिनेशंस जो है एट टाइम्स ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और साथ में हम लोशंस वगैरह प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि नाइट पे वो यूज़ कर लें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो जो सवाल रह गया था हमारा, एक तो पहले तो शैम्पू और ऑयलिंग करने का सही तरीका क्या है और उनको धोने का सही तरीका क्या है, ये भी। और मिथ्स बड़ी होती हैं, कोई चीज़ें हमें सिर्फ लगता है कि हमने पता है क्योंकि यही होता है, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो वो मिथ्स भी थोड़े से तोड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें इस ब्रेक के बाद। एक बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहबा ने और डॉक्टर साहब ने भी ब्रेक के दौरान की कि कहते हैं कि जब भी कोई ट्रीटमेंट कराएं या कोई शैम्पू इस्तेमाल करें या कोई टोटका इस्तेमाल करें तो हर 2-3 महीने के बाद उसको चेंज कर दें, क्योंकि एक रेजिस्टेंट लेवल होती है, आपके बालों को एक चीज़ की आदत हो जाती है, फिर उसके रिजल्ट कम दिखना शुरू होते हैं। तो कुछ चेंज करते रहेंगे तो मज़ा आएगा और बाल मेंटेन रहेंगे बेहतर तरीके से। तो ये कॉमन सेंस का भी एक सवाल बन जाता है, शैम्पू करने का सही तरीका क्या है? कितना शैम्पू? एक तो थोपे, देखिए मेडिकेटेड शैम्पूज तो जितने भी होते हैं ना, हमारे साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें साफ झाग ही नहीं बना। डॉक्टर साहब आधी बोतल तो मैंने लगा ली, झाग नहीं बना। मैंने कहा वो शैम्पू आपने उतनी ही क्वांटिटी लेनी होती है जितनी आपने एक झाग बनने वाले शैम्पू की क्वांटिटी लेनी होती है। थोड़ा सा लें, ज़्यादा ना लें। बिल्कुल, आप उसको टीस्पून के हिसाब से ले लें, लेकिन बालों के हिसाब से होगा बेसिकली कि आपकी लेंथ कितनी है तो उस हिसाब से होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप जितना ज़्यादा शैम्पू लगा लेंगे तो उतना ज़्यादा फायदा आएगा और बहुत ज़्यादा करते हैं आगे की तरफ, पीछे कम करते हैं, लेकिन आप देखें तो आपके पीछे के बाल एक्चुअली बेहतर रहते हैं क्योंकि हम रगड़ा जो है वो आगे जाते हैं। लादर बना के थोड़ी देर छोड़ें ज़रूर स्कैल्प पे। और शैम्पू का बेसिकली लोगों को क्या होता है, लगाया एंड देन वॉश कर लिया फ़ौरन। जब आप उसको छोड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर तक लीव भी नहीं करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। और मेडिकेटेड शैम्पू तो खास तौर पे हम कहते हैं कि मैं 5 से 10 मिनट बोलती हूँ, ताकि अगर 5 से 10 मिनट बोलूँगी तो कम से कम 2-4 मिनट तो रखेंगे ना। 25 मिनट तक ना करें क्या? पानी खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट 2 मिनट तो रखेंगे, वरना 2 मिनट भी कोई नहीं रखेगा। जी सर। शैम्पू लगाने का बेस्ट जो तरीका होता है कि सबसे पहले आप अपने बालों को गीला करने के बाद लाइट, इतना ज़्यादा शैम्पू नहीं लगाएं। ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग होती है, सोच होती है कि हम शैम्पू लगाएंगे बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे, ये होगा। नहीं, आप नॉर्मल तरीके से शैम्पू लगा के थोड़ा सा उसके ऊपर फिंगर्स की एक्सरसाइज करके 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट छोड़ के आप अच्छे तरीके से अपना जो है ना उनको क्लीन करके छोड़े, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, शैम्पू तो ये हो गया। अब शैम्पू उतारने का भी सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे ड्राइनेस हो रही थी तो मेरी वालदा ने देखा, तुम शैम्पू सही से निकालती नहीं हो। अच्छा, अब ये भी नया एक चीज़ ये भी है कि जब लाइक हम शैम्पूज़ पे ये बड़ा क्वेश्चन आता है, पेशेंट्स हमसे ये क्वेश्चन बहुत करते हैं कि डॉक्टर रोज़ाना शैम्पू कर लेना चाहिए। अच्छा नहीं, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आजकल जितना ऑयल, जितना डर्ट, अगर आपका इस तरह का रूटीन है तो आप एक दफ़ा डेली वॉश कर सकते हैं। आई रिकमेंड डेली वॉश। डेली वॉश करूंगी ना तो ड्राई होके टूट के गिर जाएंगे, लेकिन शैम्पू आप फिर उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। बट ये कि डेली वॉश आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट आप चीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं वो मैटर करती है। सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी वर्क कितनी है, कितनी पॉल्यूशन में आप जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपने बालों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्पेसिफिकली क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उस हिसाब से शैम्पूज़ देखें, उस हिसाब से कितना शैम्पू करें, हफ्ते में 2 दिन करें, 4 दिन करें या 7 दिन करें। ठीक है, कोशिश करें कि आप बात के लिए ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना यूज़ करें। गर्म पानी भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, शावर जेल भी लोग बालों में लगा लेते हैं इमरजेंसी में या जल्दी में। लड़के तो करते ही हैं क्योंकि लड़कों के बाल छोटे होते हैं, उनको लगता है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आजकल लाइफ जो है ना बहुत तेज़ हो गई है, साबुन लगा लिया, बस जल्दी लाइफ तेज़ हो गई है, तो हर एक को बस यही है कि बस जल्दी करके बाल साफ वाफ करके निकले बाहर और पहुँचे कहीं ऑफिस में। वही इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं। हाँ, टाइम बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी टाइम की ज़रूरत होती है। कुछ मिथ्स हैं हमारे पास, फिर ऑयलिंग का तरीका भी सीखेंगे जल्दी से। देखते हैं कि ये मिथ्स क्या हैं और ये हम लोग समझते हैं लेकिन इनमें शायद कोई सच्चाई नहीं है। बॉल्डनेस जो है या ये जो गंजपन है, ये आपकी वालदा की तरफ से आती है, सच है या झूठ है डॉक्टर्स? एक्चुअली ये जेनेटिकली होता है कि कहीं से भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मदर की तरफ से, फादर की तरफ से भी आ सकती है। एक साइड की फिक्र थी, अब दोनों साइड से फिक्र करें। जी जी। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड गंजे हो लेकिन हम ना हो।
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो बिल्कुल सकता है। एक्चुअली ऐसा 98% नहीं होता। नहीं है, नहीं 2% अगर कोई लकीली अगर बच ठीक जाए है, तो तो बच सिर्फ जाए। माँ के साइड से नाना को देख के नहीं देखना चाहिए। नहीं। दोनों साइड से। दोनों ठीक साइड है, से, डॉक्टर से history- कह दिया दोनों साइड से भाई। आगे है बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं उनसे हेयर लॉस बहुत होता है। बिल्कुल हार्मोनल होती है, तो Hormonal। वो जो है बिल्कुल कराती है। वेट Disturbance गेन और होते हैं। हेयर वेट लॉस। गेन, हेयर लॉस एंड ठीक है, और कोको लोगों को भी होती है। मिलाज़मा के पैचेस। ठीक है। कलरिंग योर हेयर कैन मेक इट फॉल आउट। अगर हम रंग करेंगे, जितना रंग करेंगे उतने ही हमारे बाल गिरेंगे। बाल डैमेज होते हैं क्योंकि Damage ये होते हैं, टोटली damage होते हैं। केमिकल है, कलर अब टोटली तो अच्छे केमिकल। कलर्स आ गए हैं। हाँ, अभी नॉन केमिकल्स फ्री उतने भी आ ज़्यादा गए जल्दी लेकिन वाइट कम। भी होंगे अच्छा, जितना आप कलर करेंगे। ठीक है जी। हाई टेस्टोस्टेरोन मेक्स हेयर फॉल आउट। जी हाँ, एक फिर हार्मोनल इशू है ये, मर्दों में है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मैं इस तरह समझाती हूँ कि देखें, वो ये कराता है कि आपका लेवल्स जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर आपके डिरेंज्ड हैं, जहाँ पे आपको बाल नहीं चाहिए होते वहाँ पे आपके बाल आ जाते हैं, और जहाँ पे चाहिए होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और ये मेल्स में उल्टा होता है साहब, और जो है आजकल तो like, फीमेल्स के साथ भी हो रहा है कि Females उनको के साथ भी हो रहा है, facial hair, testosterone। body मतलब hair, जो है हाँ, chicken मेल्स की में तो वजह आते ही आते हैं, लेकिन फीमेल्स में मेल पैटर्न आ जाता है बेसिकली, तो उल्टा वाला हिसाब हो जाता है कि वो फेस पे वैसे हेयर मैंने आने लग खातून जाएंगे। को वाकई में देखा and था then- डॉक्टर, उनकी दाढ़ी थी, दाढ़ी। मुझे उनके लिए इतना बुरा लग रहा था, वो इतनी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हो हैं तो जाती ये है। शैम्पूइंग टू मच विल मेक यू लूज हेयर। बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से भी आपकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, टक टुक करके सब बाटम में ही गिर एग्जैक्ट जाएंगे। ये हम बता चुके हैं कि शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी रूट्स डैमेज होती है, डैमेज होने से ये बाल गिरते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला कोई क्लिप है अगर हमारे पास, वो डाल देते हैं। ठीक है। स्ट्रेस जो है उससे आपके बाल गिरते भी हैं, Main सफ़ेद भी reason, होते हैं। बहुत ही मेन रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपकी इस डाइट, टाइम स्किन, हेयर, नेल्स, हर चीज़ ख़राब होगी। इस टाइम बार्डनेस का मेजर काज स्ट्रेस शैम्पू है। लगाने के बजाय खा ले थोड़ा सा, स्ट्रेस दुनिया में सबसे relax ज़्यादा रिसर्च जो होती है हेयर फॉल की, वो स्ट्रेस रिलेटेड होती है कि related स्ट्रेस से होती उसका है। क्या आखिरी रिलेशन क्लिप पर नजर डालते हैं। औरतें जो है वो अपने बाल तब लूज करती हैं, वैसे ही लूज करती हैं जैसे मेन करते हैं। हाँ, ये मिथ है शायद, अलग अलग उनकी वजूहत होते हैं मेरे ख्याल से, औरतों के मर्दों के अलग अलग वजूहत। अब आप कह सकते हैं अलग है, टोटली चेंज है। मर्दों के अलग है, मर्दों के ज़्यादातर ये फैमिली हेरिडिटी में आ जाते Hereditary और खासा हैं। stress फीमेल ज़्यादा में होता ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेस, विटामिन सी की कमी, सही खुराक नहीं, डाइट, इन वजह से, लेकिन जेनेटिकली नहीं होती। क्योंकि इस वक्त हमारे पास दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमने एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद आके जो मैं पहला सवाल करूँगी वो यही है कि जो हम टोटके बताते रहते हैं, ये कितने नुकसानदेह हो सकते हैं और कितने जो हम बाकी में फॉलो कर सकते हैं, या किस हद तक हमें टोटके फॉलो करने चाहिए और कब हमें उठ के बालों के लिए डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। जी, अब मुझे बताइए कि कभी कभी मैं भी अपने घर में अपनी बहन को कह देती हूँ, मैंने तो ये लगाया था तो मेरे बाल सही हो गए, तुम तो ये कर लो। ये कितना डेंजरस होता है हमारे लिए, क्योंकि शायद उसके बाल और मेरे बालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हमें एक प्रोडक्ट से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले तो आजकल हर बंदे के पास अवेयरनेस 2 आ गई है। चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद, ये सही है, चले। ये टोटके हैं, आप सही कह रही हैं कि ये जो टोटके यूज़ करते हैं, मैं मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, जिस वजह से मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा टोटके की वजह से अपने बाल बचा पाता तो आजकल कोई गंजा होता ही नहीं। हाँ, ये भी सही है। हाँ, सही की बात कह रही है, क्या बात कर दिया आपने। हाँ जी, देखिए, टोटका एक हद तक यूज़ करना चाहिए, अगर करना भी है तो लाइक ये नहीं कि अगर किसी ने कह दिया कि सारी रात आप ये बालों पे लगा के सो जाएं और आप सारी रात सो गए, ये ना हो सुबह तक बाल ही ना बचें। लोग तो तेल भी पूरी रात लगाते हैं और अब कहते हैं कि पैच कंडीशनर भी टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि पैच टेस्टिंग। आप चाहे स्किन पे कोई चीज़ फेस पे लगानी है, चाहे बालों में लगानी है, आप थोड़े से एरिया पे लगा के ज़रूर देखें। ठीक है। आप बेशक बालों की भी चीज़ अगर कोई बता रहा है तो आप अपनी स्किन पे कोई अंदर इधर आर्म्स पे लगा के पीछे देख लें कि आपकी स्किन पे वो चीज़ रिएक्शन तो नहीं कर रही। क्योंकि अगर आप हेयर डाइज भी इवन यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी अमोनिया फ्री अब आ गई हैं अवेलेबल, वरना उसकी वजह से भी इतना ख़तरनाक रिएक्शंस हो जाते हैं कि एक्जिमाज हो जाते हैं और आपकी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी आ जाती हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो डॉक्टर मसूद आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, लेज़र सिटी हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर। बहुत सारे जो हमारे खूबसूरत आपको लोग नज़र आते हैं ना टीवी पे, कि वाह क्या बात है इनकी ट्रांसप्लांट। हमने एक लिस्ट इकट्ठी की है, मैंने नहीं की, किसी का दिल ना दुख जाए, लेकिन असद मलिक साहब हैं, चले इन्होंने तो किसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे किसी कंपनी के लिए। तो ये हमारे एक्टर हैं, एक
बाबर अली साहब, वाह, कहाँ से कहाँ, ये कहाँ से आए हैं पिक्चर्स। फैसल कुरैशी तो खैर वो भी सबको पता है मेरे ख्याल से, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। हुमायूं नाज, उनके कितने लंबे बाल थे एक ज़माने में, अच्छा अब हुए हैं उसके बाद। नहीं नहीं, इमरान खान साहब, नहीं सर, सच है, झूठ है? बिल्कुल, चले जी। इरफान मोतीवाला है हमारे, एक और एक्टर हैं, उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। नबील, अच्छा ये तस्वीरें बड़ी फ़नी है, गूगल जिंदाबाद। नवाज शरीफ ने कराया जी, नवाज तो शरीफ इसके ने बावजूद थोड़े से एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हुआ उनका। उसका डोनर एरिया बहुत ज़्यादा वीक था, इस वजह से। नुमान एजाज, सही है। शहबाज शरीफ, वाह, इनकी तो अपनी कंपनी होनी चाहिए अब। और वसीम अब्बास साहब एक्टर हैं हमारे, बिल्कुल है, ज़बरदस्त। तो ये काफ़ी सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, जाहिर सी बात है पब्लिक की नज़रों में रहते हैं 24 घंटे, तो बाल तो अच्छे होने चाहिए। और मेरे ख्याल से मर्द हज़रात की तो खूबसूरती बालों में ही है। कैमरे के पीछे देखने कोई गंजा तो नहीं बैठा, नहीं, माशाल्लाह यहाँ सब सही है। किसी का दिल ना दुखे ना। सर मुझे बताएं कि रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं, तो इसका मतलब है कि वही जो डॉक्टर शगुफ्ता ने बात की कि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ऐसा हो कि चोटी बनाना शुरू कर दे, इतने बाल आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता है कि सबसे पहले तो हम पेशेंट को देख के पहले बताते हैं कि भाई अल्लाह की कुदरत से कोई मुकाबला नहीं है। और हमारी टोटली गेम जो होती है वो डोनर एरिया से होती है। हम सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका डोनर एरिया कितना अच्छा है, जितना अच्छा डोनर एरिया होगा उतनी अच्छी हम रिजल्ट दे पाते हैं। और कहते हैं कि अब पाकिस्तान में माशाल्लाह अफोर्डेबल भी हो गया है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, बजट फ्रेंडली भी है और अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। हाँ, और आजकल तो बहुत ज़्यादा रिजनेबल हो गया है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि क्या होता है 50-60 हज़ार रुपये, 2 लाख। देखें कि बंदों की हमारी पूरी कोशिश होती है किस तरीके से फेवर दे पाएँ। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अमीर है, कोई ऐसे बंदे होते हैं जो गरीब होते हैं और सोच रखते हैं कि मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है, तो फिर हम कुछ पैकेजेस दे देते हैं। हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, कोशिश करते हैं कि उनका हम अच्छा काम करके दे पाएँ। कस्टमर्स खुश होकर जाते हैं तो फिर जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती होगी उसकी अलग ही एक बात है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि सर जो हमें लेडीज़ देख रही हैं, हम अपने बच्चों के साथ क्या गलत करते हैं जिसकी वजह से जवानी में ही शायद बाल ग्रे भी हो जाते हैं या गिर भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, क्योंकि सर तो बच्चों को पता नहीं होता, वो दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं, बाहर घूमते हैं, स्कूल वगैरह। तो कुछ ऐसे ही तो चीज़ें हैं जो हम बचपन से अपने बच्चों के स्कैल्प के लिए, सर के लिए कर सकते हैं जिससे बाल उनके सबसे पहले तो डाइट थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दूध, अंडा और ये चीज़ें जो है हम फ्रूट्स वगैरह थोड़ा सा ऐड करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो खाया पिया होता है सबसे पहले बालों में लगता है, देन स्किन पर लगता है। तो हमारे जो है बड़ों का ये कहना होता है कि सबसे पहले वो बालों में लगता है। और इसीलिए ज़्यादा छोटे बच्चे के बहुत लंबे बाल भी एट टाइम्स लोग कटवा देते हैं कि इतने लंबे बाल रखे हुए सारा खाया पिया बालों में जा रहा है। बट खैर ये भी और मैं हमेशा अभी मेरा छोटा नेफ्यू भी आया हुआ था, तो मेरी बहन ने कहा कि हम उसको गंजा करवा रहे हैं। मैंने कहा हम क्यों नहीं हो जाते गंजे, कि हमारे भी बेहतर बाल निकलेंगे। ऑयलिंग करें, अगर ऑयलिंग ऐसा नहीं होता। एक जो गंजा इस वजह से करवाते हैं कि जो अर्ली स्टेज के जितनी रूट्स होती है वो लूज़ होती हैं, तो कोशिश करते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए बॉल्ड करके उनको सही न्यूट्रिशन सप्लाई दे के, माँ का दूध दे के वो ज़रा अच्छे बाल उनके ग्रो करें। सही ऑयलिंग करनी है आप घंटे 2 घंटे से ज़्यादा ना करें। ये नहीं कि वो तेल बच्चों को लगा दिया और वो 5-5 दिन बच्चों को तेल लगा रहता है और हफ्ते में 1 दिन नहाते हैं। बच्चों को लोग एक तो बात की बहुत जो एक चोटी भी बांधी जाती है बिल्कुल, और वो एक जुम्मे के जुम्मे खुलती है, और वो ये वाली चीज़ें जो हैं ये बहुत डेंजरस हैं। डेली वॉश की आदत डालें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप हफ्ते बाद वॉश करेंगे उसमें फिर वही लाइस आ जाएंगी, डैंड्रफ आ जाएंगे, ये प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी, हम कहते हैं अब सर्दियाँ आ गई, अभी ये आ गया, अब ये मौसम आ गया, रीज़न हमारे पास बहुत होते हैं। अगर ठीक है सुबह नहीं तो स्कूल से वापसी पे आप उसको उस टाइम पे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें। और शैम्पूज़ वगैरह बहुत मैटर करता है कि आप कितना केमिकल वाला यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का कर रहे हैं। तो वरना अदरवाइज ये कि अब जेनेटिक है कोई चीज़, हार्मोनल है, तो वो तो टीनेज में आ जाएगी। डॉक्टर्स हमारे पास उसके लिए फिर हम हार्मोन ट्रीटमेंट करवाएं, वो आपको बिल्कुल एक बेहतरीन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहते रहेगी, अच्छे अच्छे टिप्स देते रहिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप मुझे मेरे बाल तो पता नहीं, डॉक्टर शगुफ्ता के साथ एक अलग अपॉइंटमेंट होगी, इसके PRP करवा लें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। हमारी मुलाकात अब होगी हमारे अगले एपिसोड में। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे,